चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा मौजू जो बहुत ख़ास है, जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, जिस दिन के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, वो क्या है जी? न्यू ऑयल की, नए तेल की ईद को हम आज सेलिब्रेट करें। इसको मनाना ज़रूरी क्यों है? पहले मैं कुछ चंद बातें आपके साथ बयान करूंगा जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में, हमारी कलीसियाओं में, किसी भी इबादत गाह में, पाकिस्तान में, कुछ चंद जो हमारी टीम में इबादत गाह है वहाँ आज इबादत हो रही, लेकिन उसके अलावा किसी भी इबादत गाह में इसकी तालीम नहीं। आज हम ये सीखेंगे कि इसको ना सेलिब्रेट करने के नुकसानात क्या हैं, और अगर आप इसका जश्न मनाते हैं खुशी के साथ तो आपको इसके फ़ायदे क्या हैं। पहले तो मैं कुछ मुख्तसर तफसीर आपको बयान करूंगा। हम कुछ चंद अहम चीज़ें सीखेंगे, जैसा कि तेल और बादाम इस्तेमाल किया जाता है, हम उस पर बात करते हैं। लेकिन मैं इस पर हवाला जात पूरे पढ़ूंगा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि वक्त को देखते हुए हम इसको जल्दी कुछ 30 मिनट में ख़त्म करेंगे। इसलिए मैं कुछ हवाले बताऊंगा, लेकिन मैं बयानात दूंगा। आप इनको अपनी डायरी में नोट कीजिए, आप इसको बाद में तसल्ली से अपने घर जाकर ज़रूर पढ़िए। बादाम और जैतून का तेल इस ईद में क्यों शामिल किया जाता है? इसकी अहमियत क्या है? ख़ास जैतून का तेल रोशनी की इलामत है। खरूज साइज बाब उसके 20 साइज। अब आप रबी राशि की किताब पढ़ सकते हैं, उसने इसके ऊपर पूरी डिटेल दी है, 27 बाब उसकी 20 साइज की। पकीज़ की रोशनी की अलामत है। सिर्फ पहला कुचला हुआ तेल मनोरा के लिए, मतलब शमादान के लिए जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तालमूद 86A में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ भी इसका आपको तफसीर मिलेगी। माइकल एल ब्राउन, ज्यूस ऑब्जेक्ट्स टू जीसस वॉल्यूम 2 चैप्टर 4, इसमें भी जैतून के तेल की अहमियत बयान की गई। मसीह की तरफ इशारा करता है। जैतून का तेल किसकी तरफ इशारा करता है जी? मसीह की तरफ। मसा और तकदीस करना, जैतून का तेल मुकद्दस और मसा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खरूज 30 बाब उसकी 22 था 25 साइड। आप इसकी पूरी डिटेल जो है यहूदी कमेंट्री रबी इब्ने अज़रा 1089-1167 में पढ़ सकते हैं। बादशाह काहिन को और मुकद्दस अशिया को जैतून के तेल से मसा किया जाता था। डेविड एच स्ट्रीम ज्यूइश न्यू टेस्टमेंट कमेंट्री रोमियो 11 बाब पर पूरी डिटेल। आगे बादाम के बारे में बताते हैं, ये हवाला ज़रूर पढ़िएगा। यिर्मयाह 1 बाब 11 बार आई, कोई निकाले तो मेरे साथ ज़रूर पढ़े। हमने जैतून के बारे में सीखा जी जी, सिर्फ हम कुछ जान रहे हैं अभी किसकी अहमियत क्या है। यिर्मयाह 1 बाब 11 बार आई। जी जी, जिसने निकाला वो पढ़िए। ये है ठीक। यिर्मयाह उसका पहला बाब उसकी 11 से 12 है। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ऐ यिर्मयाह तू क्या देखता है? मैंने अर्ज किया कि बादाम के दरख्त की एक शाख देखता हूँ, और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। जी आमीन आमीन। आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। रबी रदात 1160-1235। खुदा के वादे की जल्द तकमील की लामत है बादाम, जिसमें मनोरा में भी बनाने के लिए बादाम की शक्ल और उसके फूलों की शक्ल इस्तेमाल की गई थी। हारून की छड़ी से बादाम के फूल निकले, गिनती 17 बाब 8 आई थी। मसीह में क़यादत और वादों की तकमील, बादाम की छड़ी। किसमें जी? मसीह में क़यादत और वादों की तकमील। ईदों में बादाम क्यों इस्तेमाल होता है सुनिए। फसा में भी हम बादाम इस्तेमाल करते हैं, गुलामी से आज़ादी की याद के लिए। सकौत में भी जैतून के फूल और तेल कुर्बानगाह के शुक्रगुजारी के तौर पर पेश किया जाता है। और खनूका में भी मोजज़ाती तौर पर 8 दिन तक जब मनोरा चलता रहा तेल इस्तेमाल हुआ।
जैतून का तेल मनोरा की अलामत है और यीशु मसीह भी जैतून का तेल और मनोरा की अलामत है। यूहन्ना 8 बाब उसकी 12 है। यीशु दुनिया का नूर है। आलम का नूर कौन है जी? जनाब मसीह। बादाम की अलामत यीशु खुदा के वादों की तकमील। दूसरा करंथियों 1 बाब उसकी 20 है। खुदा के मंसूबे का हिस्सा है। जैतून का तेल रोशनी, पाकीज़गी, मस्सा और रूह कुदस की अलामत है और बादाम जो है वो जगराता, मतलब जल्दी से काम करना, खुदा के वादों की तेजी से तकमील की अलामत है। दोनों यहूदी और मसैनिक ईदों में खुदा की वफादारी और हजूरी की याद दहानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी मैंने आपको इनके कुछ मतलब बता दिए। अब हम इस पर तफसीलन बात करें। समझ आ गई यहां तक? कोई बता सकता है कि तेल किसकी अलामत है? कोई भी? मैंने कहा था हाँ, रोशनी, बहुत अच्छे, और मसा, बिल्कुल दुरुस्त, और पाकीज़गी, बहुत अच्छे, और रूह कुदस की अलामत है। ठीक है। बादाम किसकी अलामत है? खुदा के वादों की तकमील तेजी से पूरा होना, मतलब खुदा अपने वादे को पूरा करने के लिए हमेशा कायम रहता है और जल्दी करता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं यहाँ। ईद का आगाज 6 सितंबर 2025 बरोज़ हफ्ते की शाम से शुरू होगी और 7 सितंबर 2025 बरोज़ इतवार की शाम तक रहेगी। ये बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक तारीख है। किसके कैलेंडर? कौन से कैलेंडर के मुताबिक जी? बाइबल के कैलेंडर। गिनती 18 बाब आयत नंबर 12 और 13। बस मेरे साथ में इनके हवाले जल्दी निकाल दे, चार पढ़ दे। गिनती 18 बाब आयत 12 और 13। अच्छे से अच्छा तेल और अच्छी से अच्छी मैं और अच्छे से अच्छा गेहूं, यानी उन चीज़ों में से जो कुछ वो पहले फलों के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, वो सब मैंने तुझे दिया। आगे पढ़िए, पढ़िए। उनके मुल्क की सारी पैदावार के पहले पके फल जिनको वो खुदावंद के हजूर लाए तेरे मुंह में, तेरे घराने में जितने पाप हैं वो उनको खाएं। जी, तो क्या लिखा है जी? जितने तुम्हारे घराने में पाक है वो उसे खाएं। कौन कौन खाएगा? जो तुम्हारे घराने में पाक है। तो आप सबके लिए खुशी की बात यह है कि हमको पाक करना या मुकद्दस करने की तालीम कहाँ से शुरू होती है? बाइबल मुकद्दस। जो हुक्मों पर अमल करता है वो क्या ठहरता है जी? तो रेत के हुक्मों पर अमल करने वाला हमेशा जिंदगी का वारिस होगा। जैसे जैसे आप हुक्मों में कायम होंगे वैसे वैसे आप किसमें शामिल होंगे? जिंदगी में। तो आप सबके लिए खुशी की खबर यह है कि आप सब जितने आज यहाँ शामिल हैं, आप उसकी पाक कौम और नस्ल में शामिल हो। यहां लिखा है ना, कौन खाएगा इसको? कौन इसको खा सकता है? और जिसको खुदा तौफीक बख्शेगा खाने की, वही इधर आएगा ना। आप सब इस ईद में शामिल हैं, तो आप सब लोग क्या ठहरे? क्योंकि आज आपने इस ईद में शामिल है। आप तेल और बादाम की रस्म को अदा करेंगे, खाना खाएंगे, मुकद्दस रस्म में आ गया। तो ये कौन खाएगा? जिनको खुदा यहोवा पाक ठहराए, जिसको यहोवा ये तौफीक बख्शे अपने कलाम में पूरा करे, वो ही सिर्फ इसको खा सकता है और कोई शख्स नहीं। क्योंकि जिसको हुक्मों का नहीं पता वो खाएगा क्या? आए पढ़ते हैं आगे। पहले फलों की ईद जो से शुरू होती है। पहले फलों की ईद जो गंदुम की है, जिसे ईद शवाउत, ईद पेंतिकोस्त भी कहा जाता है। पहले फलों की ईद न्यू वाइन मह की ईद, और पहले फलों की ईद नए तेल की ईद, जो आज हम सेलिब्रेट करेंगे। आज हम ख़ास तौर पर नए तेल की ईद पर गौर करेंगे और आप देखेंगे कि ये सब ईदें किताब मुकद्दस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सब ईदें किसके साथ जुड़ी हुई जी? और आपको भी अब क्या करना होगा इन ईदों में? अगर आप इन ईदों में जुड़ते हैं, शामिल होते हैं, तो आप अपने आप खुदा के वादों में और खुदा के अहदों में भी कायम हो जाएंगे। जैसे कि नए माह की ईद के बारे में बहुत कम जाना जाता है, इसी तरह नए तेल के दिन के बारे में भी ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। हम अक्सर देखते हैं कि तेल को अनाज और नई माह के साथ पहले फलों के नजराने में जिक्र किया गया है, जैसा हमने पीछे पढ़ा है। लेकिन किताब मुकद्दस में पहली मरतबा तेल का जिक्र पैदाइश 28 में मिलता है। यकूब जब ख्वाब से जागा, जहां यहोवा एलोहीम ने उससे कलाम किया था,
उस मुकाम पर जहां आसमान जमीन से मिला था, उसने उस पत्थर को तेल से मसा किया जहां उसने सर रखा था। उसने उस जगह का नाम रखा आसमान का दरवाज़ा। अब हम ये सीखने लगे हैं कि बाइबल मुकद्दस में ये तेल कैसे और किन किन जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। और तेल उंडेल कर उसने रास्ता बनाया ताकि यहोवा एलोहीम तक पहुंच सके। जिस पत्थर पर उसने सर रखा था उसको उसने क्या किया? तेल से। अच्छा, बड़ी अफसोस की बात है, हमारे माशरे में ज़्यादातर मसीहत में लोग इस गुमान में रह रहे हैं कि आप सरसों का तेल पर दुआ करवाएं या आप मसीह में शामिल हैं तो आप मसाएं, ऐसे ही है जी। लेकिन बाइबल का तरीका ये अभी हम वही सीखेंगे, गौर कीजिएगा। और उस पत्थर पर याकूब ने तेल उंडेल कर उससे मुकद्दस ठहराया, बल्कि वैसे ही जैसे मसन के मसबा को अलग किया गया था। पैदाइश 28 बाब आयत नंबर 18। बाद में हम देखते हैं कि खरूज की किताब में तेल ना सिर्फ यहोवा एलोहीम के घर की खिदमत में कुर्बानियों और चिरागों के ईंधन के लिए इस्तेमाल हुआ, बल्कि कहानत के लिए भी, ताकि काहिनों को उनकी खिदमत के आगाज़ से पहले मुकद्दस किया जाए। खरूज 30 बाब आयत नंबर 25 था 30। यहाँ पर कितने ही खादमीन हैं जो जैतून के तेल के साथ मसा नहीं हुए, बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं वो कहते हैं बस जी आपने मसीह को कबूल कर लिया, तलीम ले रही है तो मसीह का नाम साथ लग गया तो आप क्या हो गए हैं। ये तलीम बाइबल में किधर है जी? किसी भी चीज को यहोवा के लिए अलग करने के लिए बाइबल में तरतीब क्या है? नबी पैगंबर उस तरतीब को किस तरह से कायम कर रहे? मुकद्दस करे, मसा करे, किसके साथ? जैतून के तेल के साथ और ख़ास दुआओं के साथ खिदमत। लेकिन यहाँ पर खिदमत गुजार सिर्फ एजुकेशन हासिल करते और जो तैयार करता वो भी नहीं मसा हुआ होता, वो भी खुदा के लिए जैतून के तेल के साथ अलग नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? काहिनों को मतलब खादमों को किसके साथ किया जा रहा है मसा? जैतून के तेल के साथ। देखते कितना मसा होंगे फिर देने गली बातें बगैर बाइबल की एजुकेशन से, बाइबल की तालीम से हटकर सारा अमल किया जाता है और फिर कहते हैं जी कि खुदा हमें बरकत नहीं देता। अच्छा, बनी इस्राइल को हुक्म दिया क्या कि अपने पहले फल लावियों के लिए लाएं ताकि वो अपने खादमों के लिए खादमों के काम में खिदमत बजा लाएं, क्योंकि लावियों को सिर्फ मस्कन की खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया था। इसलिए ये कौम का फ़र्ज़ था कि वो उन्हें खिदमत के सामान और ज़रूरियात मुहैया करें। चुनाचा लावी काहिन यानी लावियों के कबीलों का कोई हिस्सा और मिरास इसराइल के साथ ना हो। पढ़िएगा अस्तस्ना 18 बाब उसकी आयत नंबर 1 था 5, बल्कि मैं ऐसे ही बयान कर देता हूँ। मतलब कि जब लावियों को खुदा की खिदमत के लिए मसा किया गया तो जितना भी उनकी मिरास थी वो खुदा था, उनको ज़मीन या दुनियावी चीज़ों में हिस्सा नहीं था, बल्कि वो सारे काम किसकी हजूरी में किस तरह से करते थे? क्योंकि उनकी मिरास कौन थी जी? पढ़ी दीजिए। लावी कानों का यानी लावी के कबीला का कोई हिस्सा और मिरास इसराइल के साथ ना हो, वो खुदावंद की आशीन कुर्बानियां और उसी की मिरास खाया करें। इसलिए उनके बानियों के साथ उनको मिरास ना मिले। खुदावंद उनकी मिरास है जैसा उसने खुद उनसे कहा। और जो लोग गाय बैल या भेड़ या बकरी की कुर्बानी गुजारते हैं उनकी तरफ से कानों का ये हक होगा कि वो काहिन को शाना और कनपटियां और जूझ दें और तुम अपने अनाज और मैद और तेल के पहले फल में से और अपनी भेड़ों के बाल में से जो पहली दफा उतरे जाएं उसे देना, क्योंकि खुदावंद तेरे खुदा ने उसको तेरे सब कबीलों में से चुन लिया है ताकि वो और उसकी औलाद हमेशा खुदावंद के नाम से खिदमत के लिए हाजिर रहें। जी, किसके नाम से? यहोवा के नाम से। वो कहाँ हाजिर रहें? वो कोई काम नहीं करते, वो क्या करेंगे? सिर्फ क्या करेंगे जी? यहोवा का काम करेंगे। उनका कोई ज़मीन का हिस्सा नहीं, भाइयों के साथ कुछ भी नहीं है। बल्कि कौम का क्या फ़र्ज़ है? कौम ने क्या करना है? हर चीज़ का हिस्सा, अपनी फसल, अपनी तेल, मैं, भेड़, बकरियों, हर चीज़ का पहला हिस्सा जिसको काम में लाएं वो कहाँ पहुँचाना है जी? हैकल खादमीन के पास।
क्योंकि वो किसका हिस्सा है जी? यहोवा का हिस्सा, खुदा ने वो मांगा है, और उसको इस्तेमाल कौन करेगा? लावी। अच्छा, जब लावी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आजकल के हम जो खादमीन हैं सभी को हम बीच में रखते हैं। किन्नी किन्नी ज़मीना दे वारस हैं? हाँ, यहोवा ने क्या कहा? वो मेरी मेरास के में रहेंगे, जैसे मैं हूं वो वैसे रहेंगे, जो मेरा हक है उसी में से वो लेंगे, वो दुनियावी मामलात में दुनियावी चीजों को हासिल नहीं करेंगे। लेकिन इधर क्या हो रहा है? उस तून दे तेल ना मसा हों ते पता चले ना, और खुदा फिर उदो खोलेगा ना कि मेरी निराश तुसी कदों जो सही तरह मसा होंगे। मसा दी खिदमत चाहने ते मसा का की पता होना कि मसा क्या है, सॉरी मसा नहीं, मासा पंजाबी का लफ्ज़ है ना, मासा दी खिदमत चाहने, वो भी बड़े चैलेंज दे नाल। देखिए, जब तक यहोवा आपका जहन ना खोले अपनी तौरीत और अपनी शरीयत के मुताबिक आप उसको समझे, लेकिन जब आप उसके कवानीन से ही बाहर हैं, अगर आपके अंदर लालच, बदी, फरेब, झूठ, मुझे ज़्यादा खाना मिले, मुझे अच्छी जगह मिले, मुझे ओहदा मिले और मेरा अख्तियार सब पर हो, इस तरह की मकरूहात और बदी अपने अंदर समेटे हुए बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहोवा ने अभी तक आपका ज़हन है, अभी तक आप सही तरह मसा, अभी तक यहोवा ने आप पर अपनी निगाह, अभी सुनते हैं, अभी तो बढ़ेगा कि ज़ैतून के तेल से किस तरह से खुदा काम करता है। इस्तिस्ना 14 बार और उसकी 28 और 29 आयत पढ़िएगा। 28-29 ये अच्छा, नामे लिखा है जिसका की किताब उसके 14वें बाब की 28वीं आयत, 3 वर्ष के बाद तू 30वें वर्ष के माल की सारी दया की निकाल कर उसे अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना, तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं, और परदेसी और यतीम और बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर हो आए और खाकर शेर हो, ताकि खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे। अच्छा, यहाँ पर वादा क्या है जी? आपने अपनी हर कमाई का हिस्सा, अपनी पूरी दया, अगर 3 बरस के बाद भी आप आओगे तो आपने 3 बरस की पूरी दया की वफादारी से, जिसमें आज हम तेल की अदा करेंगे, क्योंकि तेल की फसल है ना, तेल की फसल, ज़ैतून के तेल की कटाई, मतलब हर 3 महीने के बाद जब फसल की कटाई होती है, जैसा मैंने पीछे बताया, जौ की, गंदम की और फिर अंगूरों की, और आज हम तेल की कर रहे हैं, तो किसके हुजूर में अदा करनी है? यहोवा के हुजूर। और जब ये अदा करेंगे तो ये लावियों के अलावा, खादमों के अलावा किन किन का हिस्सा है? गरीब, यतीम, बेवा, बेसहारों का उसमें से भी हिस्सा है। लेकिन फिर खुदा कौम को क्या देगा? सवाल ये, क्या मैंने अभी पढ़ा, यहाँ पर अभी पास साहब ने क्या पढ़ा, कौम को क्या देगा खुदा? कैसी बरकत देगा? सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे। अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में लोग रोते रहते हैं, हमारे माशरे में, कलीसियाओं में गुर्बत खत्म नहीं होती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप खुदा के कानून से बाहर हैं। आज का इतना खास दिन आपको पता ही नहीं। आज के दिन में जब आपको अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी फसल को, अपने माल को, सब कुछ को खुदा के हुजूर में पेश करना है, और आज के दिन और वादे के मुताबिक आज ही में खुदा ने आपको उस फसल की बरकत देनी है, तो आप आए नहीं तो आपको मिलेगी कैसे? हमने पढ़ा, वैसे मुझे शुरू में शुरू करना चाहिए था, मैं यूट्यूब पर जब भी मैसेज शुरू करता हूँ ना, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, हैवान ने मुकलावकात व शरीयत को कैसे बदला, तो यहाँ से शुरू होना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम इसको शामिल करते हैं। हैवान को क्या फायदा हुआ है कि कलीसिया इन तमाम ईदों से बाहर चले गए? अभी हम पढ़े हैवान को कितना फायदा हुआ। और यूं नहमिया में दर्ज है कि दूसरी हैकल में उन तमाम नजरानों के लिए बड़ी कोठरियां बनाई गई थी। नहमिया 13 बाब उसकी 4 और 5 आई। तेल हमेशा की एक इलामत रहा है, अलग किया जाना ताकि किसी खास और मुकद्दस मकसद के लिए इस्तेमाल हो। तेल किसकी इलामत है जी? फिर से सुनिए, मैं पहले बता चुका हूं लेकिन अभी तफसील से पढ़ रहा हूं। किसकी इलामत है? किसी खास काम के लिए मुकद्दस या अलग किया जाना। यहोवा रहीम के हुजूर तेल उस कफारे और बहाली की निशानी है जो इंसान को उसके साथ सीधा ताल्लुक में लाती है। तेल इसलिए दिया गया कि आसमान की हकीकत को ज़मीन पर लाया जा सके।
यकूब ने जब आसमान की रोया देखी, उसने क्या जगह का नाम रखा था? हाँ सॉरी, इधर से पूछता, क्या जगह का नाम रखा था? हाँ, आसमान का दरवाजा, आसमान का रास्ता उसके लिए खुला। पत्थर की पीछे उसने क्या डाला जी? देख ले, मुझे देख के सही तरह बता दे। हाँ, पत्थर पर उसने तेल डाला, फिर उसने उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। जब आप तेल और सब तेल की बात करते हैं दूसरी फसलों की, जब आप तेल की ईद में शामिल हैं, आज आप तेल का नजराना यहोवा के हुजूर लेकर आए हैं, तो क्या आपको लगता है, अपने ईमान के मुताबिक बताइए, कि आज यहोवा आपको अलग कर सकता है? कौन कौन इस ईमान से जरा हाथ खड़ा कीजिएगा, ताकि बराए रास्त आपके जरिए यहोवा अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचा सके। जैसे क्या हुआ यकूब के साथ? पत्थर, उसने पत्थर को क्या कहा? ये रास्ता बना खुदा के साथ मेरी बात का, और उसने उसको क्या किया? मसा और अलग किया। अच्छा आगे बढ़े। तेल बरकत, खुशहाली और शिफा की भी इलामत है। पूरी किताब मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब इंसान यहोवा एलोहीम के अहकाम पर अमल करता है तो ज़मीन की बहाली और बरकत उस पर नाजिल होती है, लेकिन जब वो उसकी राहों से हटता है तो ये बरकत उससे छीनी जाती हैं। फिर भी हमेशा एक वादा रहता है, मुस्तकबिल में बहाली और शिफा। पता चला हैवान की फ़ायदा है? क्या फ़ायदा हुआ हैवान को? बताएं। आपकी नस्लों को बर्बाद कर दिया उसने, आपकी कौम को बर्बाद कर दिया उसने, आपको पता ही नहीं चला। आप ही की तलीम को उसने आपके खिलाफ ऐसा इस्तेमाल किया कि आप सिर्फ खुदा खुदा करते रहें, यहोवा यहोवा करते रहें, लेकिन जिन बरकत के लिए आप दुआ कर रहे हैं वो बरकत आपको। अभी मैं अपनी कलीसिया में लोगों में बहुत से लोगों को ऐसा जानता हूं, रोते हैं, पास साहब कर्ज नहीं उतरता, पास साहब मैं मुसीबत में से नहीं निकल पा रहा, पास साहब मेरी पूरी नहीं पै रही, दसो की करा। आंख से पास्टर साहब का बहुत ही खूबसूरत जवाब क्या होता है? दुआ कीजिए। और वो पहले बेचारा बचपन से क्या कर रहा है? फिर बेचारा अगले हफ्ते गया, पास साहब मैंने रोजा रखा, दुआ की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, इधर से मैं कमाता हूं और इधर से गायब, ऐसे जैसे किसी खड्डे में सब कुछ गिर गया। आज से खादम के पास्टर साहब के बहुत खूबसूरत अल्फाज, आप वक्त पर इबादत गाह में आया करें और मुझसे दुआ कराया कीजिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा? फिर बेचारे कहेंगे, पास साहब मुझे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, मैं वक्त पर आपकी इबादत गाह में आ रहा, मेरे बच्चे नशे में, मेरे बच्चे जिल्लत में, मेरे बच्चे नाफरमान, हमारे घर में खाना भी जो हम 10 घर के लोग काम कर रहे हैं। ऐसी फैमिली हैं जिनको मैं जानता हूं, हम 10 घर के लोग काम कर रहे हैं, उसकी 50,000 सैलरी है, उसकी 70,000 सैलरी है, लेकिन मेरी पूरी, मुझे समझ नहीं आती हो क्या रहा है। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। पास्टर साहब के बहुत खूबसूरत अल्फाज। आपकी जिंदगी में कोई गुनाह है, आप अपने गुनाहों की मुआफी के लिए दुआ करें। उस बेचारे ने की। फिर बताएं आगे रिजल्ट क्या आया? हाँ समझ लिए रिजल्ट क्या आया? हमने अभी बाइबल मुकद्दस में से क्या पढ़ा? माली बरकत, हाथ में कमाई में खुदा बरकत कैसे देता है? आप उसके वक्त पर, उसी दिन के मुताबिक, उसी महीने के मुताबिक अपनी फसल की, अपनी कमाई की, अपनी जिंदगी की मेहनत की पूरी दायित्व की उसके ज़ूर में लेकर आ रहे हैं। और फिर इसके साथ वादा क्या लिखा हुआ है? मैं तेरे हाथ की कमाई में बरकत दूंगा, मैं तेरी टिड्डी को डांटूंगा। हर 3 माह के बाद फसल की कटाई का पहला हिस्सा कहां लेके आना है? क्यों लेकर आना है? सवाल ये उठता है, क्यों लेकर आना है? हाँ, हुक्म के अलावा ये हुक्म दिया है क्यों? क्या? क्योंकि वो बादशाह और मालिक है, और दूसरा वो आपके जिंदगी के हर मामले में आपके साथ रहना चाहता है। यहोवा चाहता है कि मुझे एक बाप की तरह, एक बादशाह की तरह अपनी जिंदगी में दर्जा दो। आप जो जिस्मानी हुकूमतें उनको टैक्स भरने के लिए हर चीज में पैसे देते हैं या नहीं देते? बिजली का बिल अदा करने के लिए आप कर्जे भी उठाएंगे, करेंगे या नहीं? लेकिन जब महीने के बाद कह दिया जाए ना, या 3 महीने के बाद कहा जाए आज वो दिन है कि आप अपनी जिंदगी का पूरा हिस्सा, अपने जिस्म को, अपनी जिंदगी को यहोवा के हुजूर में दें, तो फिर क्या होता है ही
लेकिन हुक्म क्या है, ऐसा हुक्म क्यों दिया गया? अच्छा मुझे बताएं, इंसान को कहां से लिया गया, कहां से बनाया गया? हाँ जी, ये तो सुना हुआ है पहले भी जी। कहां से बनाया गया है? मिट्टी से, जमीन से लिया गया ना? मैं गलत तो नहीं? हाँ साहब, जमीन से लिया गया। आपके लिए तमाम अनाज और तमाम चीजें कहां से मुहैया होती? खेत किसे कहा गया दुनिया में? फसल किसे कहा गया? लोगों को। हाँ, इंसान को तशबीह किससे दी गई? फसल से, दरख्त से। क्यों दी गई? हाँ, आप जमीन के साथ जुड़े। आपकी जिंदगी, आपकी कमाई, आपकी फसल, हर एक चीज आपके लिए जब तक आसमान से बारिश ना हो या आसमान से फजल ना हो, आप अपनी मेहनत की कमाई को हासिल, आप बख्शिश हासिल करते हैं। कहां से? आप अपने मालिक के साथ काम करते हैं, मालिक के पास काम करते हैं, आप सब नौकरी करते हैं और आपको महीने के बाद क्या मिलती है? सैलरी। और फिर आप उसमें से क्या पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं। बल्कि वो भी उस आमदन में से टैक्स और तमाम रिकवरी निकाल के आपको सैलरी देते हैं। इसी तरह से देते हैं ना। दुनिया की हुकूमतें किसको कॉपी कर दी? बादशाही कही, तमाम तरतीब कहां से शुरू हुई? यहोवा क्या कह रहा है? मुझे अपनी जिंदगी के हर मामले में अपने साथ रखो। लेकिन हम अपनी जिंदगी के हर मामले में उसको अपने साथ, अगर आप उसकी तवज्जो अपनी तरफ नहीं करवाएंगे तो आपके लिए काम ही क्या करेगा? करते रहे खाली दुआएं। दुआ एक ख़ास तरीका है कि आपको खुदा के साथ जोड़ता है, लेकिन अमल जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है दुआ के साथ, वो किसने करना? वो भी तो अभी ने कर देना, लेकिन हम नहीं करते। ये हैवान को फ़ायदा हुआ है। पता चला शैतान को क्या फ़ायदा हुआ? ना आप खुदा के दिए हुए दिन में, ना आप खुदा के मुकर्रर करदा वक्त पर, ना उसके दिए हुए हुक्म के मुताबिक वो बरकत लेने आप उसके पास आए ही नहीं ना आती हमारी कलीसिया। जो दिन, जो वक्त मुकर्रर किया गया है, जिस दिन यहोवा ने लोगों से मिलना है और उनको बरकत देनी, उस दिन तो हम आए नहीं। अब बताए हमारी कलीसियाओं में, इबादत गाह में कहाँ कहाँ आज ये इबादत हो रही? कहीं हो रही? आपके इलाके में इर्द गिर्द कोई इसको अदा कर रहा है? हो या कि नहीं? हैवान में पैदा। खुदा ने क्या कहा कि तू क्या होगा? सर्व होगा, दुम नहीं। लेकिन हम क्या बने हुए? हमारी तमाम कलीसिया क्या है? हम कौमों के पीछे पीछे घूमते हैं, हम दूसरे से मदद की इल्तिजा करते हैं, हम कर्जे उठाते हैं। क्यों? उसकी वजह क्योंकि आपने यहोवा को अपने फैसले करने का इख्तियार ही नहीं दिया। आपने यहोवा को यह कहा ही नहीं कि वो आपकी जिंदगी के तमाम तर मामलात को बेहतर करे। कौन कौन ऐसा करता है? जरा हाथ उठाइए। कौन कौन अपनी कमाई का हर महीने पूरी वफादारी से खुदा के हुजूर में देता है? देखिए सिर्फ 3-4 लोग। चलो फिर बरकत भी इतना नहीं मिलनी। तब खुदावंद को अपने मुल्क। अच्छा, अभी हम बहुत अहम चीज़ पढ़ेंगे, ज़रा मेरे साथ पढ़िएगा। योएल 2 बाब आयत नंबर 18 से पढ़ेंगे। योएल 2 बाब आयत नंबर 18 से 28 तक पढ़ें। 18 से 28 पढ़ें, ये ज़रूरी है। कुरान के कलाम में लिखा है, योएल नबी के बाद उसके दूसरे बाब ये कलाम में आया, तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई नैब और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उससे सेर होगे, और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूंगा और शुमाली लश्कर तुमसे दूर करूंगा और उसे खुश्क बियाबान में हाँक दूंगा, उसके अगले मशरकी समंदर में और पिछले मगरबी समंदर में होंगे। उससे बदबू उठेगी और अफूनियत फैलेगी, क्योंकि उसने बड़ी गुस्ताखी की। ऐ जमीन हरासा ना हो, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं। ऐ दस्ती जानवरों हरासा ना हो, क्योंकि बियाबान की चरागाह सब्ज होती है और ऐ दरख्त अपना फल लाते हैं और अंजीर और बाग अपनी पूरी पैदावार देते हैं।
बस ऐ बनिस्यू खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वह तुमको पहली बरसात एतदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बरवक्त भेजेगा, यहाँ तक कि खलियान गेहूं से भर जाएंगे और होश में नहर से और तेल से लबरेज होंगे। और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मलक निकल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा और तुम खूब खाओगे और शेर होगे। और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सिफारिश करोगे और मेरे लोग हरगिज़ शर्मिंदा ना होगे। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के दरमियान हूँ और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जुबान गोया देखेंगे। अच्छा देखें, माली बरकत के साथ साथ आखिर में कौन सी बरकत का जिक्र किया गया? कहां पर यह लिखा है जो दीन मसीहत में अभी लोग चर्चा करते हैं और नहीं सिर्फ रूह ना ममूर होना चाहिए, ऐसे ही है और इसी में वो खुश और शादमान होते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में अभी खुदा ने क्या वादा किया? तेरे दुश्मन क्या होंगे? खत्म कर दूंगा, मैं पहली और पिछली बरसात बुरा वक्त तुझ पर बरसाऊंगा ताकि तेरे खलियान में से अनाज तेल और मैं खत्म। यहां पर बरकत कौन सी लिखी हुई है? शुरू में ही पासा पढ़िएगा, शुरू में कौन सी बरकत लिखी? तेल, मैं और अनाज। इसी की जरूरत है ना हम सबको, और यही बरकत यहोवा क्या कह रहा है? मैं दूंगा। और फिर आखिर में क्या है? अच्छा, जिस्मानी बरकत मतलब जमीन की बरकत और आसमान की बरकत, रूहानी बरकत, इन सब का ताल्लुक आपस में है। आप जब अपनी ज़िंदगी का तमाम हिस्सा यहोवा के हुजूर में बख्शते हैं तो वो आपको जिस्मानी के साथ साथ रूहानी बरकत से भी मामूर करता है। वो आप पर ख़ास निगाह रखता है और आपको बरकत बख्शता है। यह हवाला साफ तौर पर बताता है कि तेल ना सिर्फ माली बरकत की अलामत है बल्कि रूहानी बहाली और वादे की भी निशानी है। योएल नबी ने वाज़ेह किया है कि नबरेज, तेल और मैं उसकी वक्त की अलामत हैं जब यहोवा एलोहीम अपनी कौम को दोबारा बहाल करेगा। दोबारा बहाली का मतलब क्या है? कि आपके घर में किसी चीज़ की कमी। बहाली का मतलब क्या है? कि आप रोते। खुशी का मतलब क्या होता है? सादा अल्फाज में बात करता हूँ, खुशी का मतलब क्या है बताइए? इंसान किस चीज़ में खुश है? कि उसकी ज़रूरियात है या यहोवा क्या तो रहमत तो हमारी ज़रूरियात पूरा करूँ। लेकिन कैसे, किस तरह से? हर महीने की फसल मेरे हुजूर में लेकर आओ। हर महीने की फसल मतलब हर 3 महीने के बाद जो फसल है जो कि इंसान और खुदा और यहोवा के साथ अलामती तौर पर जुड़ी हुई है, जिन सब का ताल्लुक एक सा है, वो मेरे हुजूर में लेके आओ। यिर्मयाह 31 बाब आयत नंबर 12, बस वो आएंगे और सयून की चोटी पर गाएंगे और खुदावन की नेमतें यानी अनाज और मैं और तेल और गायें बैल के और भेड़ बकरियों के बच्चों की तरह इकट्ठे होंगे और उनकी जान सैराब बाग की मानद होगी और वो फिर कभी गमज़दा ना होंगे। इन हवाला जात में हमें पता चलता है कि यहोवा हमें इन ईदों में क्यों इकट्ठा करता है और ये मुकर्रर वक़ात हमें क्यों दिए। दानियल 7:25 आयत में क्या लिखा है? हैवान क्या करेगा? मुकर्रर वक़ात व शरीयत को उसने क्या किया? आपसे वो वक़्त छीन लिए। जिन वक्तों में यहोवा ने आपको बरकत देनी है उसने आपसे फ़ायदे में कौन रहा? बताएं मुझे, किसको फ़ायदा हुआ? बताइएगा। हाँ, किसको फ़ायदा हुआ? हैवान को फ़ायदा हुआ ना। अच्छा, मैं थोड़ी चीज़ें शॉर्ट करता हूँ, वक्त पूरा होने वाला है। तुम उस दिन से शुमार करो यानी नए मैल की ईद से 7 हफ्ते 7 बार 7 दिन गिनने। टेम्पल स्क्रॉल 11Q19 कॉलम 21 में भी इसका जिक्र मौजूद है। वहाँ से 7 हफ्ते 49 दिन गिने जाते हैं। उसके अगले दिन यानी 50वें दिन नए तेल की ईद मनाई जाएगी। अच्छा, हम ईद पैंतीकोस जब हमारी कौम मनाती है तो कितने दिन गिनते हैं जी? 50 दिन गिनते हैं। अच्छा, उन्हें यही नहीं पता कि जब वो ईद पैंतीकोस मनाते हैं तो वो किसकी अलामत है? नहीं ना पता, नहीं ना हमारी कौम को पता। भाई हर महीने में हर 3 महीने गुजरेंगे, मतलब आप कितने हफ्ते गिनेंगे? कितने गिनेंगे? 7 सबक कितने दिन होंगे? 49 डेज। और फिर क्या होगा? अगली फसल का वक्त शुरू। और फिर आप 50वें दिन क्या करेंगे?
सदूक कैलेंडर के मुताबिक ये दिन छठे महीने की 22वें दिन पर आता है। नया तेल सिर्फ जिस्मानी बरकत नहीं बल्कि अलग किए जाने, शिफा और तेल से मसा किए जाने की लामत है। ये ईद हमें याद दिलाती है कि यहोवा एलोहीम अपनी कौम को अपनी खिदमत के लिए अलग करता है और अपनी बरक़ात से उन्हें मामूर करता है। जब जब यहोवा ने अपनी कौम को अलग किया तो मुझे बताए उसने क्या क्या काम किए? किसी को याद है बाइबल मुक़द्दस में क्या क्या हुआ? जब उन्होंने गलती की तो जब उनको सजा मिली तो सब कुछ खत्म, लेकिन जब उन्हें चुना अपनी बरक़ात में शामिल किया तो सब कुछ फिर बहाल हो गया। हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है मुझे बताएं? हम सब जो दीन मसीहत के लोग बैठे हैं, आप में से कितने लोग किराए पर हैं? हाथ उठाइए। जबरदस्त, हम सब के सब वाकई ही बहाली हैं टेम्पल स्कूल में। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, टेम्पल स्कूल का मैंने हवाला दे दिया, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। अस्तस्ना 14 बाब आयत नंबर 23 में, और तू खुदा अपने खुदा के हुज़ूर उसी मकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने अपने गले और मैह और तेल की दाय की अपने। अच्छा ये मैंने हवाले आपको पहले ही बताएं। होशिया 2 बाब आयत नंबर 8 9 पढ़िएगा। कुरान के कलाम में लिखा है, होशिया की किताब उसके दूसरे बाब की 8 का 9 है, क्योंकि उसने ना जाना कि मैं ही ने उसे गल्ला और मैं और लोगत दिया और सोने चांदी की फरावादी बख्शी जिसको उन्होंने बाल पर खर्च किया। इसलिए मैं अपना गल्ला फसल के वक्त और अपनी मैं को उसके मौसम में वापस ले लूंगा और अपनी ऊनी और बेतानी कपड़े जो उसकी सतरपूशी करके छीन लूंगा। जी ये हमारे लिए खबरदार करता है। जी ये आयत क्या कहती है? यहोवा ने क्या फरमाया? अगर आप मेरे कवानीन के मुताबिक बदी करते हैं, आप गुनाह में हैं जैसे तब कौम ने किया, तो लानत क्या है? लानत क्या है जी? आपसे तेल मै की बरकत छीन ली जाएगी, आपसे कपड़ों की बरकत छीन ली जाएगी, जो जिससे आप बड़े अच्छे और खूबसूरत दिखते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ अभी क्या हो रहा है? लोग समझते हैं कि हमारे पास अगर हमारा गुजारा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि खुदा हमारे साथ खुश है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में बरक़ात का मतलब क्या है? आपके पास हर चीज़ क्या होगी? ज़्यादा होगी, बल्कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपनी मदद करना मुश्किल है। ऐसे ही है जी। तो जिसके पास माली बरक़ात नहीं, उसकी पूरी नहीं पड़ती, उस पर क्या है जी? खुदा की क्या है जी? खुदा की वो किस में शामिल है? वो किस में शामिल है? हाँ रुचि कहूँ, मैंने कहा था ना आखिर में पता चलेगा हैवान को फ़ायदा क्या हुआ। आपसे वक्त और तरतीब छीनने का हैवान को क्या फ़ायदा हुआ? आप एक तो आप हमेशा ज़िंदगी से बाहर हो गए, आप दुआएं करते रहे, लेकिन आप खुदा के कलाम के मुताबिक अब खुदा के कलाम को अमली तौर पर अपने अंदर ले नहीं पाए, क्योंकि पूरे साल की तरतीब हमें पता नहीं है। आप मुझे बताएं, कोई भी चीज़ हो, जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसको चलाने के लिए उसके अंदर उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन होती, आप उनको पढ़ते हैं, समझते हैं। बाइबल मुक़द्दस भी ऐसे ही है। अगर आप पूरा साल अपना बाइबल के मुताबिक नहीं बसर करते तो आप दिए गए तरतीब से बाहर है। इसका मतलब क्या है? कि आपके फंक्शंस खराब हैं, आपको रिपेयरिंग की ज़रूरत है या नहीं? आपके फंक्शंस क्या हो गए? आप किसके लिए, अब आपको किसकी ज़रूरत है? और जो चीज़ रिपेयर ना हो सके उससे कहाँ फेंका जाता है? हाँ, और स्क्रैप कहाँ फेंकी जाती? आग में। स्क्रैप वाले हो गए यहाँ से, हैवान पैदा होया ये। आपको पूरे साल की तरतीब से उठा के बाहर फेंक दिया और पता भी नहीं चलने दिया, और अभी तक इंतजार में है कि हैवान ने आकर काम शुरू करना। ओ भाई वो तो शुरू तो काम करता फिर सुते पे लात हथ रख के बस अपनी कारों में अपनी कोठियों में जो चंदे आ रहे उसमें खुश हो ही जा रहे। मेरी वाह वाह मेरी इज्जत, मुझे रोटी पहले मिलती, अच्छी कुर्सी मिल जाती, इसी में खुश हुई जा रहे। उसी में उसने आपको खुश रखा है, आप इसमें खुश रहें। आपको इज्जत मिल रही है, आपको हार डाले जा रहे हैं, आप खुश रहें, क्योंकि आपको जिस्मानी तौर पर क्या मिल रही है? उसमें खुशी मिल रही है। मिलती है ना, हर इंसान को मिलती। आप इसी में खुश रहो। और फिर क्या रहो? आप तरतीब से, आप बाइबल की तरतीब से, तो फिर आप क्या हैं? क्या बन गए? स्क्रैप की तरह। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ उसके फंक्शंस खराब हो जाए
जैसे मोबाइल है, एलसीडी, अगर वो इस्तेमाल में ठीक से ना चले तो उसको फिर क्या करता है मालिक उठा के? आपको बाइबल मुकद्दस किस लिए दी? कि आप उसकी तरतीब में ज़िंदगी गुजारें। आपको बाइबल मुकद्दस के कानून किसके लिए दिए गए? ताकि आप उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। लेकिन हम सब किधर जा रहे हैं? हाँ, स्क्रैप। हम सब किस तरह बढ़ गए? हमारा गुमान है। लेकिन आप सब लोग जो बैठे हैं, आपको सल्यूट है, आप सब मुबारक है, क्योंकि आपने सच्चाई को कबूल किया और आप अपने पूरे साल की तरतीब में कायम। मुझे पता है, आप सबको जानता हूं कि हमने पहले महीने से शुरू किया है और उस तरतीब में सब चलते आ रहे। तो खुदा आपको बरकत दे, आप इसमें खुश रहें। लेकिन अफसोस सुन पर आप उन लोगों को जाकर बताएं कि भाई जैसे एक मोबाइल फंक्शन उसके ख़राब हो जाए तो मालिक फेंक देता है ना, आपके लिए बाइबल वही है। अगर आप उसके फंक्शंस उसके मुताबिक अपने आप को नहीं लेकर चलते तो आप बहुत बड़े ख़तरे में। सिर्फ दुआ करने से या हफ्ते में एक दिन चर्च जाने से आप खुदा की हमेशा की ज़िंदगी और बरक़ात में शामिल नहीं हो सकते। हिजकिय्याह 16 बाब आयत नंबर 9 में लिखा है, फिर मैंने तुझे पानी से गुसल दिया और तेरे, अच्छा वहाँ से पढ़िएगा, हिजकिय्याह 16 बाब आयत नंबर 9, हिजकिय्याह 16 बाब आयत नंबर 9। नो 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 कुरान के कलाम में लिखा है, इसके लिए किताब उसके 16वें बाब की नाम है, फिर मैंने तुझे पानी से गुसल दिया और तेरा खून बिल्कुल धो डाला और तुझ पर इतर लगा। ठीक है जी, क्या किया जी? कहाँ तक धोया? पानी से गुसल दे के कहाँ तक धोता है? अंदर तक। आपको यहाँ पर लफ्ज़ इतर जो है तेल इस्तेमाल होता है, दुरुस्त तर्जमा तेल। ये हवाला तेल की शिफा बख्श अलामत को जाहिर करता है। नया तेल सिर्फ माली रिज़्क नहीं बल्कि एक रूहानी मसा है जो टूटते दिल को संभालता और ज़ख्मियों को बहाल करता है। यही बात यहोशू मसीह ने नेक सामरी की तमसील में भी बयान की है। लूका 10 बाब आयत नंबर 25 में। मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारा वक्त पूरा हो गया, मैं सिर्फ कुछ चंद आयात पढ़ के इसको ख़त्म करूँ। अभी मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताता हूँ। नया तेल शुक्रगुजारी और अतायत का निशान है। नया तेल शिफा, मशा और तसल्ली की अलामत है। नया तेल यहोवा एलोहीम की बरकत और उसकी अहद की तजदीद है। तेल खिदमत के लिए मसा होने की अलामत है। नया तेल यहोवा एलोहीम के लिए वक़्फ़ होने की अलामत है। नया तेल दुनिया से अलग होने की अलामत है। तो आप बताएं, आज कौन कौन तैयार है दुनिया से अलग होने के लिए? आप में से कौन कौन चाहता है कि यहोवा बराह रास्त, जैसे उसने यकूब से बात की और यकूब ने फिर उस पत्थर पर तेल डाला और उसको रास्ते का नाम दिया कि खुदा के साथ बात करने का रास्ता ये मेरे लिए बना। लेकिन अब क्या है? अभी मैं इस पर ज़्यादा हवाले नहीं दे सकता, मेरे पास इस पर अब दूसरी तहरीर है, लेकिन वक्त को देखते हुए हम इसे ख़त्म करेंगे। बराह रास्त अब इसको याद रखिए कि आप वो हैं। ऐसे पतरस ने अपने ख़त में बताया है कि हम क्या हैं, उसके लिए कीमती पत्थर है और हर पत्थर अपनी जगह पर एक दुरुस्त तरीके से रखा जाता है। आप अपने आप को यही समझ लें कि अब खुदा का खादिम आप पर तेल डाले और आप वो बराह रास्ता बने जो कौमों की बहाली, अपने ख़ानदानी की बहाली और नजात के लिए बने। अब आप खुद यहोवा से बात कर सकें जिस तरह से यकूब ने की। आप पर जब जैतून का तेल आप इस्तेमाल करते हैं, जो शख्स अपने आप को खुदा के लिए तैयार करता है उस पर जैतून का तेल डालकर उसके लिए दुआ की जाती है और इस चीज़ का यकीनी उसको बनाया जाता है कि अब ये वो शख्स है जिसके जरिए यहोवा कौमों को बहाल करेगा। आपको खुदा के लिए अलग कौम या अलग तरह से मसा किया शुदा शख्स बनाया जाता है जो कि यहोवा ने आपको बनाया। जब आप मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो तेल किसकी अलामत है जी? मेनोरा किसकी अलामत है? शमादान किसकी अलामत है? यसु। उसमें जो तेल रोशन करता है, पूरी दुनिया को रोशन करना, किसकी अलामत है? यसु। और जनाब मसीह ने हमें क्या कहा? तुम दुनिया के क्या हो? तुम दुनिया के क्या हो? इसका मतलब क्या है कि आपके जरिए यहोवा दुनिया से बात करे, उनकी अदालत करे, उन पर नबूवत हो, उनको पता चले कि हमारे लिए यहोवा का आगे क्या मंसूबा है। आप सबको वो बनना होगा, तब आप खुदा के कलाम की तरतीब के मुताबिक वहाँ पर आकर बैठते हैं। आज वो दिन है। आज जब आप तेल, फसल तेल, सबसे जब जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए, आपने सिर्फ इसको एज ए चीज़, सिर्फ एक रस्म के तौर पर नहीं देखना, बल्कि आपने इसको बाकायदा इस तरह से देखना है कि आज से मैं बराह रास्त यहोवा के साथ एक हूँ।
जैसे यकूब उसकी बात सुनकर उसने उसके मुताबिक आगे चलना शुरू किया। जैसे काहिनों को जब तेल से मसा किया जाता था तो वो क्या थे, उनका मिरास, उनकी ज़मीन, उनका सब कुछ कौन था? यहोवा। जब यहोवा ने कौम को मिस्र से निकाला, अलग किया, तो उन पर क्या क्या जाहिर हुआ? किस तरह से यहोवा ने कौमों को बताया कि ये मेरी कौम है। वो जहाँ जाते थे सब कुछ जीत जाते थे, लेकिन हम यहाँ जहाँ जाते हैं सब कुछ हार जाते हैं। हमारी कौम रोज़ हारते या नहीं हारते? लेकिन जब यहोवा ने कौम को अलग किया, उनको गुनाह से बाहर निकाला, तो वो जहाँ जाते थे क्या होते थे जी? और यहाँ पर हमारे साथ क्या है? बरकत अभी हमने क्या पढ़ी? मैं तेरे दुश्मनों को ख़त्म करूँगा, मैं तेरे तेल, अनाज, मैं में बरकत दूंगा, मैं तेरे जवानों को बरकत दूंगा, तेरे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, नौजवान क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। लेकिन किस तरह से आप उसके वक्त के मुताबिक, उसकी तरतीब के मुताबिक पूरे साल को कायम रखें, तब जो जो दिन, जो जो वक्त दिया गया उस वक्त के मुताबिक आए। लेकिन हम सब क्या है, उस वक्त से हम दसो किन फायदा होया? आप फायदे में या नुकसान में? अब ईमानदारी से बताइए, कितने बड़े नुकसान में? हाँ, बुलंद आवाज से बताइए, कितने बड़े नुकसान में? आज सच्चाई समझ आई ना? आज का दिन कितना खास था, आज का दिन कितना खास है। हैवान को मौका मत दें कि वो आपको बाइबल की तरतीब से बाहर रखे। हैवान को मौका मत दें कि वो आपके जहन के साथ खिलवाड़ करे। आप बाइबल की तलीम को छोड़कर बाइबल की तलीम को अपने हिसाब से लेकर चलें। जो शख्स, जो खादम या जो भी दुनिया में इस तरह से कर रहा है, याद रखिए वो अंदरूनी तौर पर हैवान के कानून को पूरा करना है, क्योंकि मुकर्रर वक़ात व शरीयत को किसने बदलना है? किसने बदलना है? तो फायदे में अभी कौन है पूरी दुनिया में? हम सब कितने बड़े नुकसान में? बहुत बड़े नुकसान। इतनी मेहनत करने के बजाय पूरी नहीं पड़ती, अपने दुश्मनों के पास जाते हैं और फिर उनके आगे दुमदम आकर हम भागते हैं। ऐसे ही होता है जी कलीसिया में, लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हमारी कलीसिया में बात कर रहा हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है आप जितने लोग इधर बैठे हैं, आप सबको खुदा ने बरकत दी और मैं जानता हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कर्जा लेते, कर्जा देने वाले नहीं। बाइबल में क्या लिखा है? तुम कर्जा लेने वाले नहीं बल्कि क्या होगे? देने वाले हो। ये सब कुछ क्या है? क्योंकि आप पूरा साल बाइबल की तरतीब से बाहर, इसलिए आपके ऊपर हर तरह की मुश्किल, हर तरह की लानत, हर तरह की बेबरकती, हर तरह की बेरोजगारी, हर तरह की मुश्किलात में आप फंसे रहते हैं। तो जो शख्स, और ये पूरा साल भी किस तरह से जो तेरी किताबों छोटे थे, ये दिन, यही दिन वैसे आप का दिन इस्तेमाल करते हैं 4 चीज़ों को मसा करने के लिए, मकसद करने के लिए। लेकिन जो साल में हमने तरकीब बाइबल ने दी, क्या आप तेल की फसल की जो पहला हिस्सा है आप देख रहे हैं इधर, फिर पूरा साल चल